स्वागत है आप सभी का क्लास ORS पे। तो देखिए, आज का जो हमारा प्रैक्टिस क्लास है वो 12वां है, जिसमें हम जीके, करंट और मैथ सॉल्व करेंगे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। तो ऐसे ही प्रश्न जो आपके हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो आपको मिलेंगे वो व्याख्या सहित हल आपका किया जाएगा। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें और एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और धुआंधार प्रैक्टिस होने वाली है, अंत तक बने रहिए। तो देखिए, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहले हम क्या करेंगे, तो पहले जो है हम जीके जीएस सॉल्व करेंगे और करंट सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम मैथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि लगभग 261 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बृहदत्त, अशोक और बिंदुसार। तो लगभग 261 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो कौन था, तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी। कौन था, तो वो आपका सम्राट अशोक था। देखिए, लगभग 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। कलिंग युद्ध और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया। कौन, तो साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य और कलिंग के राज्य के बीच लड़ा गया, जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आपके उत्तरी भाग में है। इसके परिणाम जब स्वरूप अशोक ने कलिंग को राजा अनंत और पद्मनाभन को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वह अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशोक ने कौन से, देखिए अशोक ने कलिंग की लड़ाई में कहा, तो कलिंग की लड़ाई में उसने हिंसा का त्याग कर दिया था और जो है बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 57 नंबर क्या कह रहा है कि शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डैश के रूप में मुगलों ने कब जारी किया था। तो जारी रखा था तो टका को, रुपया को, टांका को या मोहर को। तो शेर शाह द्वारा किए गए चांदी के सिक्कों को मुगलों ने जारी रखा था, तो किसके रूप में जारी किया था, तो आपके रुपया के रूप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आधुनिक भारतीय मुद्रा प्रणाली में चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने आपका 11.53 ग्राम 180 ग्रेन चांदी के सिक्कों को शेरशाह ने 1 रुपये की कीमत दी थी। मुगलों ने भी यह चांदी के सिक्के को आपका जारी रखा। शेरशाह सूरी ने 1540 में और 1545 में 1540 और 45 के बीच आपका शासन किया था। 40 और 45 के बीच शेरशाह सूरी का शासनकाल रहा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रुपया करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 58 नंबर क्या कह रहा है कि 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। तो कौन था, ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, अब्दुल गफ्फार खान, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी या आपके PT नेहरू। तो कौन थे, तो आपके भीमराव अम्बेडकर थे। देखिए, आपके ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना के कब हुआ था, तो आपका 8 अगस्त 1930 को 8 अगस्त 1930 को जो है नागपुर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना जो है 1924 में की थी और 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। साथ ही इन्हें संविधान के मसौदा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संविधान की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। तो संविधान की समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 21 है या अनुच्छेद आपका 19 है। तो कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अनुच्छेद जो आपका 24 है ये आपका भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद
14 से 18 तक समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये अधिकार आपके न्यायालय के बाद से आपके योग्य बनाए गए हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 में आपके है विधि के समक्ष समता का अधिकार। क्या? तो विधि के समक्ष आपके समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 में आपका जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 में क्या है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता। और 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता या का उन्मूलन। 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत। 19 से 22 तक क्या है? तो स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। और 23 से 24 तक क्या है? तो शोषण के विरुद्ध आपके अधिकार का उल्लेख दिया गया है। और 25 से 28 तक क्या है? तो आपके धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेख है। और 29 से 30 तक क्या है? तो अल्पसंख्यक वर्गों की संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकारों का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 14। फिर देखिए क्या कह रहा है 60 नंबर, संविधान के भाग डैश में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो कौन सा भाग है? चौथा है, पहला है, दूसरा है या तीसरा है? तो कौन सा है? तो आपका भाग जो है आपका तीसरा है। देखिए संविधान के भाग तीसरे में निहित अनुच्छेद 12 से 35 आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत यानी 1978 में, कब? तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद के 31 एवं 9 के फर्स्ट में 19 के फर्स्ट में मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुसूची 300 क के, जिसमें तो 300 क के आपके अंतर्गत कानूनी विधि लाकर इसके अधिकार में आपका रूप में रखा गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 61 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनना हेतु आपका अर्हत नहीं है? तो ऑप्शन है भारतीय नागरिक, 35 वर्ष की आयु से अधिक, लोकसभा के सदस्य का धारक, या डी कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का धारक। तो देखिए आपका जो 61 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों का धारक। कि अनुच्छेद आपके 63 में क्या? तो अनुच्छेद आपके 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरह भारतीय उपराष्ट्रपति भी उच्च सदन या राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन योग्य आपके निम्नवत है, जैसे आपके देखिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए? तो भारत का सबसे पहले वह नागरिक होना चाहिए और वह जो है 35 वर्ष की आयु आपकी पूरा कर चुका हो। और देखिए क्या है? तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथा है कि भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 62 नंबर, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? ऑप्शन है फिर आपके पी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे या आपके रेले सतही तरंगे। तो 62 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस तरंगे। देखिए आपके एस तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन होता है और पी तरंगों के पश्चात एस तरंगे जो होती हैं वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। यही कारण है कि इन्हें द्वितीय तरंगे अथवा गौण तरंगे भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, एस तरंगे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है आपका 63 नंबर, सागौन, साल, शीशम जैसी प्रमुख प्रजातियां भारत में पाई जाने वाली किस वनस्पति के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय कटील और वन तथा झाड़ियाँ। डी कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो सागौन, साल और शीशम जैसी जो प्रमुख प्रजातियां भारत में पाए जाने वाले किस वनस्पति के अंतर्गत आती है? तो ये आपका कौन सी वनस्पति है? तो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए आपका सागौन हो गया, साल है, शीशम है, ये सब आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के प्रमुख आपके वृक्ष हैं। ऐसे वनों के पत्ते प्रत्येक वर्ष आपके गिर जाते हैं और इन वृक्षों के जो वार्षिक आपकी वर्षा होती है वो आपके 70
सेंटीमीटर से आपके 200 सेंटीमीटर, कितना, तो 70 सेंटीमीटर से आपके 200 सेंटीमीटर तक आपकी वार्षिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 64 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि बैंक दर यानी बैंक रेट शब्द का अर्थ क्या है। तो बैंक दर, बैंक शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका जो अर्थ है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या, तो केंद्रीय बैंकों द्वारा वाणिज्य बैंकों को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली वार्षिक ब्याज। क्या, तो एक बार ध्यान से सुनिए कि आपका जो है, देखिए केंद्रीय बैंकों द्वारा वाणिज्य बैंकों को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर को बैंक दर कहते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति एवं सरलता को बढ़ाने से रोकने के लिए बैंक दर को बढ़ाया जाता है, और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति सरलता को बढ़ाने के लिए बैंक दर को कम किया जाता है। तो यह आपका रिजर्व बैंक का मात्रक आपका उपकरण है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 65 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन है तेलंगाना, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका। तो भारत के किस राज्य में साजो त्यौहार मनाया जाता है, तो आपका कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। देखिए आपका साजो त्यौहार भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में जनवरी के माह में मनाया जाता है, और ये अपने अनोखे रीति रिवाजों और भव्य सांस्कृतिक समारोह द्वारा दिखावे के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हिमाचल प्रदेश का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत का एक आम शैली है, इसकी रानी के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन है अनुष्का शंकर, आपके MS सुब्बालक्ष्मी, केसराबाई के क्रेकर और गिरजा देवी। तो ठुमरी जो आपके अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत का एक आम शैली है, इसकी रानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपके किसे, तो गिरजा देवी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ठुमरी अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत एक आम शैली है, इसमें आपका क्या होता है, रस, रंग और भाव की प्रधानता होती है। इसमें इसमें राग की शुद्धता की तुलना में आपके जो भाव हैं उसकी सुंदरता को महत्वपूर्ण माना जाता है, और यह भी आपकी विधि भावों को प्रकट करने वाली होती है, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इस शैली की रानी के रूप में गिरजा देवी को जाना जाता है, जो आपके कहाँ से हैं, तो आपके बनारस घराने के से आपकी ताल्लुकात रखती हैं, और ये आपके भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गिरजा देवी करेक्ट हो जाएगा। 67 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो ऑप्शन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शंघाई स्टॉक एक्सचेंज। तो 67 का जो हो जाएगा आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसे कहते हैं BSE, क्या, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यह भारत का नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1857 में, और जिसे भारत ने आपका 1956 में बाजार के रूप में मान्यता दी थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपके 9000 और 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला तथा विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है। फिर देखिए आपका आंसर नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है। तो ऑप्शन है इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम, विंग्स ऑफ द फायर, विद द पीपल, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो कौन सी पुस्तक है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है, जो आपका जो है इंडिया विंग्स फ्रीडम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपके इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाला और अल बिलाग समाचार पत्रों का संपादन भी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इंडिया विंग्स फ्रीडम हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 69 नंबर क्या कह रहा है, इनमें से किस दिन को भारत के सभी कॉलेजों में सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 11 दिसंबर, 7 दिसंबर, 15 अगस्त और 16 नवंबर। तो देखिए आपका 69 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर। देखिए 7 दिसंबर को सशस्त्र बल द्वारा झंडा दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों के कल्याण के लिए फूड जुटाना
और उनके परिवारों के भलाई में खर्चे किया जाना। इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका 7 दिसंबर 1949 को। कब? तो 7 दिसंबर 1949 को शुरू किया गया था। और इस दिवस पर धन संग्रह के बदले लाल, गहरे नीले और हल्के लाल नीले झंडे दिए जाते हैं, जो तीनों सेनाओं को प्रदर्शित करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आपके ऐसे करंट जो हैं अक्सर पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। पुरस्कार, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन है अनीता देसाई, अमृता प्रीतम, सरोजिनी नायडू और अरुंधति राय। तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका जो हो जाएगा 70 में आपके अरुंधति राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बुकर पुरस्कार जीतने वाली आपकी पहली भारतीय महिला जो थी वह आपकी अरुंधति राय थी। इन्होंने अपने पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल बिग थिंग्स के लिए इन्हें वर्ष 1997 में, कब? तो वर्ष 1997 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है कि यूनेस्को प्रकृति धरोहर स्थल उसका स्थान कहाँ पे है? तो ऑप्शन कह रहा है कि एलोरा एलिफेटा जो कि आपका कर्नाटक में है, सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है, सी कह रहा है सूर्य मंदिर जो कि आपकी उड़ीसा में है, और कह रहा है डी नंबर की फतेहपुर सीकरी जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपके कौन सा यूनेस्को के विश्व धरोहर में आपका सुमेलित नहीं है? तो 71 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एलिफेंटा जो गुफाएं हैं कर्नाटका में, ये आपके यूनेस्को का प्राकृतिक धरोहर के रूप में नहीं आते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी 19 मई 2018 के चेन्नई कार्य में किया गया था। फिर आपका देखिए 71 नंबर। तो देखिए एक बार हम स्पष्ट कर दें कि एलिफेंट गुफाएं कहाँ हैं। तो एलिफेंट जो गुफाएं कहाँ, तो आपकी महाराष्ट्र में है। और सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? तो सुंदरबन नेशनल पार्क आपका पश्चिम बंगाल में है। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो आपका उड़ीसा में है। फतेहपुर सीकरी आपका उत्तर प्रदेश में है। धौलावीरा आपका गुजरात में है। और रामप्पा मंदिर कहाँ पे है? तो आपका तेलंगाना में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट एलिफेंट गुफाएं जो कि आपकी कर्नाटक में आपका ये सुमेलित नहीं है, बल्कि है कहाँ? तो आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? तो आपके महाराष्ट्र में है। फिर देखिए 72 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सुब्रतो कप या बॉम्बे गोल्ड कप। तो आपका कौन सा हो जाएगा? पढ़ते ही पता चला कि बॉम्बे गोल्ड कप है, ये आपका कौन सा है? तो हॉकी से आपका संबंधित नहीं है। संतोष ट्रॉफी कहाँ पे दी जाती है? तो संतोष ट्रॉफी आपका क्रिकेट में। कहाँ पे? तो क्रिकेट में। और रणजी ट्रॉफी ये भी आपके क्रिकेट में दी जाती है। और सुब्रतो कप कहाँ है? तो आपका फुटबॉल में दिया जाता है। कहाँ? सुब्रतो कप आपका फुटबॉल में दिया जाता है। 73 नंबर देखिए क्या कह रहा है। शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र का आपका मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित कब किया गया था? तो शास्त्रीय नृत्य आपका जो तमिल उत्कृष्टता केंद्र है उसको मैसूर से चेन्नई कब स्थानांतरित किया गया था? 73 में पूछ रहा है। तो सन 2008 में। कब? तो सन 2008 में शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र, जिसका वर्तमान नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत काम करने वाले उच्च शोध को एक आपका संस्था है। यह अनोखा जो आपका संस्थान है, यह 19 मई 2018 से चेन्नई में कार्य कर रहा था। इससे पहले वह आपका मार्च 2006 में 18 मई 2018 तक यह जो आपका संस्थान केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के परिसर में कार्य कर रहा था। कहाँ? तो इससे पहले ये मैसूर के परिसर में कार्य कर रहा था। फिर देखिए आगे बढ़ते 74 नंबर क्या कह रहा है। नीलगिरी पहाड़ियाँ को डैश के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन है संसार की छत, पहाड़ियों का राजा, चाय का खजाना या नीला पत्थर। तो ऑप्शन आपका जो 75 का हो जाए, इसे क्या कहा जाता था पहले? तो संसार का छत। ब्रह्म कमल क्या? तो ब्रह्म कमल जो कि आपका उत्तराखंड राज्य का एक राजकीय पुष्प है। और उत्तराखंड जो इसका पूर्ण नाम क्या था? तो उत्तरांचल था। भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित एक राज्य है जिसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में यह आपका हुआ।
75 नंबर देखिए क्या कह रहा है 75 नंबर। 1 मिनट सॉरी, मैंने 74 को नहीं कोई बात नहीं। देखिए क्या कह रहा है, ब्रह्म कमल किस राज्य का पुष्प है? तो ब्रह्म कमल जो आपका है कहाँ का? तो उत्तराखंड का। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, अब चलते हैं कहाँ? तो अब हम चलते हैं मैथ की तरफ। अब हम मैथ सॉल्व करेंगे। हमने क्या तो जीके और करंट हमने देख लिया। अब हम चलेंगे मैथ की तरफ। चलिए मैं आपको मैथ की तरफ लेके चलता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है? तो आपका पाइप और सिस्टर्न से है। कहाँ से? तो नल और टंकी से है। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि 3 पाइप में से केवल 2 पाइप किसी खाली टैंक को क्रमशः 9 और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरे द्वारा भरे टैंक को 15 मिनट में खाली किया जा सकता है। तो टैंक के खाली होने पर यदि सभी तीनों पाइप को खोला जाता तो टैंक कितने घंटे में आपका पूरा भर जाएगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ए द्वारा जो आपका कितना भरा जा रहा है, ए द्वारा जो आपका भरा जा रहा है 1/9 भाग। कितना? 1/9 भाग। और बी द्वारा जो आपका भरा जा रहा है तो आपका 1/18 भाग। कितना? तो 1/18 भाग। और सी द्वारा जो टंकी को खाली किया जा रहा है तो कितना? तो आपका 1/15। कितना? तो 1/15, क्योंकि ये खाली कर रहा है तो यहाँ आपका माइनस लगेगा। कहाँ? तो आपका माइनस लगेगा। हो क्या जाएगा? 1/9 प्लस 1/18 और माइनस 1/15। फिर देखिए 9, 18 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका 90 आ जाएगा। 9 दहाई 90, क्या बचेगा? आपका 10 ऊपर हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? 18 पचे 90, और आपका क्या हो जाएगा? इधर आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इधर आपका 6 आ जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? देखिए आपका देखिए इधर 6 में से 5 जाएगा, 1 घटेगा तो आपका 9 ऊपर हो जाएगा, और 90 क्या हो जाएगा? आपका नीचे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा? तो आपका 10 घंटे। 10 घंटे किस में है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। एलसीएम लेकर इसको क्या तो इसको लगाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? समान जन्मतिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। सबसे बड़े 3 बच्चों का योग जो है आपका 93, यानी जो सबसे बड़े 3 बच्चे हैं आपके, इनका जो वर्षों का योग है आपका 93 वर्ष है। सबसे छोटे और तीनों बच्चों के जो आयु का योग कितना वर्ष होगा? यानी आपके देखिए 3 जो आपके बड़े बच्चे हैं उनका योग जो आपको 93 दे रखा है। कितना? तो 93 दे रखा है। और जो सबसे नीचे हैं आपके, इनका योग आपसे पूछ रहा है। देखिए आपका 7 बच्चों का क्रमशः आपका मानेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले का हम मान लेंगे क्या? तो x मान लेंगे। कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। हाँ 7 बच्चे हैं आपका। तो इधर आपके जो कितना पूछ रहा है, तो इधर आपके 3 बच्चों की आयु का योग कितना वर्ष होगा, यानी 3 बच्चों का ही पूछ रहा है आपसे। तो देखिए क्या हो जाएगा? x कामा आपका x+1 और x+2 आपके ऐसे हो जाएंगे। x+2 x+3 x+4 करके आपके कहाँ तक हो जाएंगे? तो आपके हो जाएंगे x+6 तक हो जाएंगे। ये आपके x+6 तक हो जाएंगे। और इनका जो योग हो जाएगा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपको देखिए x से लेके आपके कब तो x+1 से आपके ऐसे अनंत तक जाके कहाँ पे हैं? तो आपके x+6 तक हैं। और इनका योग कितना है? इनका योग जो है आपका है 93। इनका योग कितना है? तो इनका जो योग है आपका 93 है। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़े तीनों बच्चों का योग आपका जो कितना है? तो आपके 93 दे रखा है। सबसे बड़े आपके 3 वर्षों का योग आपके 93 दे रखा है। तो देखिए सबसे बड़े कौन से हो जाएंगे? तो x+4 हो जाएंगे, और आपके x+5 हो जाएंगे, और आपके कौन से बचेंगे? तो आपके x+6 हो जाएंगे। ये आपके हो जाएंगे। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका 3x बराबर, ये आपका 5 4 9 और 9 6 आपका कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। इधर आपका 93 आपका इधर आ जाएगा, और 15 जाके उधर आपका ये माइनस में हो जाएगा। तो आपका हो क्या जाएगा? तो 3x में से जब 93 से 15 जाएगा तो आपका 78 आएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा? तो 13 छक्का 78, यानी 13 से ये कट जाएगा। कितना? तो 13 से कट जाएगा। और सबसे छोटे तीनों बच्चों का योग जब निकालेंगे तो क्या है तीनों बच्चों का सबसे योग? तो x+1 और x+ आपका 2 है। ये आपके तीनों बच्चों का योग है। तो क्या हो जाएगा? तो 3x प्लस आपका 3, इसी पे जब रख लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए आपका 3x दे रखा है, इधर आपका 3 लगाएंगे, और x की जगह क्या लगाएंगे? तो 26
प्लस आपका 3 हो जाएगा। 26 प्लस 3 हो जाएगा तो आएगा क्या, तो आपका देखिए 26 तिया आपका क्या हो जाएगा, तो 78 हो जाएगा। 26 तिया 78 प्लस और 3 कर देंगे ऐड इसमें, तो 81 वर्ष आ जाएगा। 81 वर्ष है किस में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा 81 वर्ष है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा क्या है, अभी व्यवस्था नहीं है, थोड़ा सा पेन टाइप की, जैसे ही आ जाएगा मैं आप लोगों को इससे भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा और आपको साफ दिखेगा भी। अभी एडजस्ट कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, बैंकों 39 नंबर, बैंकों से कर्ज लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का विवरण आपके आयु के वर्ग के अंतराल पर नीचे दिया गया है। तो देखिए इधर आपके आयु वर्ग दे रखे हैं और इधर आपके व्यक्तियों की संख्या दे रखा है। तो देखिए आप क्या हो जाएगा, तो व्यक्तियों की संख्या आपकी कितनी है, तो आपकी 37 है। और तो इसका पूछ क्या रहा है, तो बहुलक ज्ञात करेगा। क्या पूछ रहा है, तो आपसे बहुलक पूछ रहा है। यानी बहुलक आपका देखिए कौन सा हो जाएगा, तो बहुलक जो आपका हो जाएगा, 1 मिनट, तो देखिए आपका जो F1 है कितना, F1 जो आपका कितना है, तो F1 जो दे रखा है आपका 40 हो जाएगा। कितना, तो F1 जो है आपका, या आपका 40 हो जाएगा, ये जो है आपका। और आपका L आपका जो हो जाएगा 40 हो जाएगा, सॉरी, L जो हो जाएगा आपका, L जो हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। और F1 जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो F1 आपका हो जाएगा जो कि आपके बहुलक वर्ग की संख्या हो जाएगी। और बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कौन सी हो जाएगी, तो 40 हो जाएगी। और जो F1 है वह बहुलक वर्ग की संख्या 70 हो जाएगी। और F0 आपकी क्या हो जाएगी, तो F0 हो जाएगी बहुलक वर्ग की ऊपर वाले वर्गों की संख्या क्या है, तो आपकी 38 है। और F2 क्या हो जाएगा, F2 क्या होता है, तो F2 जो है बहुलक वर्ग के नीचे वाले वर्गों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो आपके 42 है। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपका L हो जाएगा, L प्लस आपका F1 माइनस F2 बटा आपका क्या आ जाएगा, तो 2F1 माइनस F0 और माइनस F2। इसी पे जब रख लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखा होगा क्या, तो इधर आपका 40 हो जाएगा, L आपका 40 हो जाएगा। और देखिए फिर आपका क्या दे रखा है, F1 प्लस F2। F1 प्लस F2 कितना है, तो आपका देखिए ये 70 है और कितना है, तो आपका 38 है। F1 F2 कितना है, तो आपका 70 है और 38 है। फिर देखिए आपका क्या दे रखा है, F1 यानी 70 हो जाएगा, इंटू आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 2 है तो 2 हो जाएगा, माइनस 38 और माइनस आपका 42 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, इधर ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा, इधर 40 प्लस 32 ऊपर हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, तो आपका 140 होगा, 70 दूना 140 में आप में से क्या घटेगा, तो आपका क्या घटेगा, तो 80 घटेगा। इंटू आपका क्या हो जाएगा, तो इधर आपका 10 हो जाएगा। फिर देखिए इधर क्या हो जाएगा, तो 40 प्लस आपका इधर ये जाएगा ऊपर 10, ऊपर जाके आपका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 320। और आपका क्या नीचे हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। देखिए ये इससे कटेगा और तो आएगा क्या, तो आपका जो आएगा आपका जो आएगा 45.33। कितना, तो 45.33 आप जब सोल्व करेंगे तो हमारा फर्स्ट हमारा आ जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए ये आपका ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ आपका क्या हो गया, देखिए ये आपका सी हो गया, ये आपका ये ए हो गया, ये आपका डी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका बी हो गया। और ये जो आपका बन रहा है तो ये आपका 60 डिग्री हो रहा है। कितना, 60 डिग्री का, और ये आपका 30 डिग्री का। फिर देखिए क्या हो जाएगा, यह होगा क्या, तो आपने देखा होगा पाइथागोरस पर में आपका क्या हो जाएगा, तो लंब बटे आधार यानी 10 आपका जो हो जाएगा 30 डिग्री पहले हम निकालेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, पहले हम हाइट निकालेंगे, उसके बाद आपका x प्लस आपका 24 हो जाएगा, x प्लस 24 हो जाएगा। फिर होगा क्या, तो अंडर आपका 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, 1/√3 हो गया। इधर आपका हो गया h और x प्लस आपका 24 हो गया। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो √3 h बराबर x प्लस 24, ये आपका जो हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब tan 60 लेंगे, कितना,
तो tan हम 60 डिग्री लेंगे। tan 60 डिग्री बराबर निकालेंगे तो आपका ऊंचाई और x जो हमसे पूछ रहा है वो निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 आप बटा h बटा आपका x हो जाएगा। तो आपका हो क्या जाएगा, तो h बराबर आपका 3x हो जाएगा। तो आपका देखिए जब दोनों समीकरण की तुलना करेंगे तो आपका आएगा क्या, तो √3 इंटू √3x बराबर x प्लस आपका 24 हो जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 3x हो जाएगा प्लस आपका क्या बचेगा, तो x प्लस 24 बचेगा। फिर क्या हो जाएगा, तो आपका ये 3x में से जब 1x जाएगा तो आपका 2x आ जाएगा, इधर आपका 24 हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर आपका 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा तो देखिए आपका 12 आ गया तो आपका हो क्या जाएगा, तो 12√3 हमारा हो जाएगा। कौन सा, तो 12 हमारा 3 हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए आपको क्या दे रखा है, cos 2 थीटा 1/2 है तो साइन 75 माइनस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका क्या दे रखा है, तो cos 2 थीटा बराबर 1/2 बराबर cos 60 डिग्री। इधर देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर आपका 60 हो जाएगा और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 30 डिग्री आ जाएगा जब 2 से 60 को काटेंगे। तो देखिए इसे क्या करेंगे, तो साइन 75 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो जब हम साइन आपका 75 माइनस 30 करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो साइन 45 और साइन 45 का मान कितना होता है, तो आपका 1/√3 जो कि आपका किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कर, एक समांतर चतुर्भुज PQR क्या, तो एक आपका से क्या है, तो समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है आपका P और क्या है, तो आपका P है, Q है, R है और क्या है, तो आपका S है। ये क्या है, तो आपका D1 है और ये क्या है, तो आपका ये आपका D2 है, ये आपका D2 हो गया, ये आपका D1 हो गया। फिर देखिए क्या होगा, ये होता है आपका D1 का स्क्वायर प्लस आपका D2 का स्क्वायर बराबर 2 को आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी पे रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए A बराबर आपका 12 सेंटीमीटर है और B बराबर 8 सेंटीमीटर है और C बराबर हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो इसी पे रखेंगे, इधर आपका 2 हो जाएगा और इधर आपका 2 हो जाएगा तो आपका होगा क्या, तो D2 स्क्वायर बराबर आपका 2 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो आपका हो गया क्या आ जाएगा, तो 2 इधर आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 8 का स्क्वायर आपका 64 और माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। कितना, तो माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। फिर इधर हो जाएगा 144 64 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर हो जाएगा आपका 416 माइनस आपका 100, तो वो क्या जाएगा, तो आपका 316 हो जाएगा। कितना, तो 316 माइनस करने पे आएगा। अब जब D2 बराबर क्या करेंगे, जब 316 को करनी में ले जाएंगे और जब करनी से निकलेगा तो आपका 78.8 निकलेगा। किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। 17.8 निकलेगा जो कि आपकी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर चलते 43 नंबर की ओर। 43 नंबर तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। क्वेश्चन आपके काफ़ी बड़े बड़े हैं। चलिए पहले क्या करते हैं, 44 नंबर पे देखते हैं 44 नंबर क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, एक घड़ी की MRP यानी आपका मार्क रिटेल प्राइस क्या दे रखा है, तो 4750 दे रखा है और उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। तो यह दुकानदार ने उस घड़ी को आपके 3850 में ख़रीदा है, तो उसको कितना लाभ कितना होगा। तो देखिए आपका SP बराबर क्या हो जाएगा, SP बराबर आपका जो हो जाएगा MP इंटू आपका 100 माइनस क्या हो जाएगा, तो आपका डिस्काउंट क्या, तो डिस्काउंट आपका हो जाएगा परसेंटेज में और बटे में क्या हो जाएगा, तो आपका 100 हो जाएगा। इसी पे रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए SP बराबर क्या हो जाएगा आपका
सैंतालीस सौ पचास इंटू आपका इधर हो जाएगा 100 माइनस आपका 12% की छूट कह रहा था ना। यहाँ आपका डिस्काउंट और परसेंटेज लगाएंगे कि तो आपका 12% की छूट दे रहा है। नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 100 हो जाएगा। फिर देखिए इधर 4750 इंटू आपका जो हो जाएगा 12 में से 100 में से 12 जाएगा तो आपका 88 आएगा, और बटा आपका 100 तो है ही है। फिर देखिए आपका ये जब ये आपका कटेगा तो क्या ये जब आपका 4750 इससे जब ये काटेंगे तो आपका कितना आएगा, 4180 आ जाएगा। कितना, 4180 आ जाएगा। और क्या करेंगे, आपके एस पी माइनस सी पी कर देंगे। तो 4180 को जब हम 3850 माइनस करेंगे तो 38 से जब 50 माइनस करेंगे तो 0, 8 में से 5 गया आपका 3, 11 में से 8 गया तो 3, यानी आपका 330 आ गया। कितना, तो 330 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। किस में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि एक राशि में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8% 2 वर्षों में 8 वर्षों में आपका 100% की वृद्धि होती है। समान दर पर 8000 पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए आपका मूलधन कितना है, तो आपका पी है। मिश्र धन क्या है, तो आपका 2p है। और ब्याज क्या है आपका, ब्याज जब हम मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा आपका 100 होता है, यही होता है। तो इसी पे रख देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, आपका इधर हो जाएगा पी इंटू आर इंटू आपका 8 और नीचे आपका जो हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये हो क्या जाएगा, तो आपका जो आ जाएगा आर बराबर क्या आ जाएगा, तो आर बराबर जो हमारा आ जाएगा तो 25/2 आ जाएगा, 25/2%। फिर क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन और 1 प्लस आपका दर बटा आपका 100 -1, ये आपका क्या होता है, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इधर आपका जो हो जाएगा वह 8000 हो जाएगा। और इधर सॉरी तो इधर जो आपका हो जाएगा, क्या मैं बता रहा था, इधर आपका जो हो जाएगा 800 और 1 प्लस 25 बटा आपका 200, 25/200 इंटू आपका स्क्वायर -1, ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, देखिए 8000 इंटू आपका क्या, इधर इसको इधर जब भेजेंगे तो आपका 25 से कटेगा ये 200 कितनी बार, तो आपका जब कटेगा तो इधर आपका 81 हो जाएगा, -64 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, तो 64 बचेगा। फिर आपका देखिए इसको जब काटेंगे 64 को तो आपका इधर देखिए 8000 इंटू 17 बटे आपका 64 हो जाएगा, बराबर क्या निकल के आएगा, तो 2125 आपका निकल के आएगा। किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में ही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपको क्या दे रखा है, 750 की राशि पर साधारण ब्याज आपके 5 वर्षों में 1000 हो जाता है, तो साधारण ब्याज 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी, यही पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा आपका 100 होता है। तो इसी पे रख देंगे तो देखिए क्या, तो 750 गुणे आपका दर, यानी आपका कितना है, तो 5 वर्षों में ये आपका क्या हो जाएगी, तो आधा हो जाएगी, तो 20 बटा आपका क्या हो जाएगी, तो 3 हो जाएगा। और इंटू आपका 100, 10 वर्ष आपका दे रखा टाइम, आपका 100 हो जाएगा नीचे। ये आपका क्या हो जाएगा, तो साधारण ब्याज आपका निकल के जो आएगा तो आपका 500 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1250, कितना सॉरी 500 नहीं 1250 हमारा निकल के आएगा, 1250 हमारा निकल के आएगा। इसी पे जब काटे पीटेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो 1250 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और देखिए ये क्वेश्चन आपका काफ़ी लंबा है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए
मैं इसका उत्तर बता देता हूँ 47 का, या जो इसका उत्तर जो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा 120 किलोमीटर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत बड़ा है। यहाँ इतने में मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। यहाँ देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक अकेला एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो 6 दिन उस कार्य को करता है, यानी वह इस कार्य को 6 दिन में कार्य करता है, और बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही पूछ रहा है। तो देखिए आपका ए आपका एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, तो ए आपका जो एक दिन में कार्य कर रहा है 1/30 भाग, कितना 1/30 भाग, और बी और ए के 6 दिन का कार्य कितना है, ए का जो ए ने जो आपका 6 दिन कार्य किया है तो कितना है, तो आपका 6/30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1/5 भाग, यानी 6 दिन में उसने 1/5 काम कर दिया है। कितने, तो आपके ए ने। और शेष काम क्या बचेगा, तो शेष काम जब हम माइनस करेंगे 1/5 में तो आपका जो आएगा 4/5 आ जाएगा। 4/5 आपका शेष काम है। 4/5 में जब हम बी का निकालेंगे, बी का कार्य निकालेंगे तो कितना आएगा तो हमारा 24 दिन आएगा। कितना, तो 24 दिन आ जाएगा जब बी का निकालेंगे। बी का है कितना वैसे, यानी और बी को कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो आपका 30 दिन लग जाएगा। कितना, तो आपका 30 दिन लग जाएगा। और ए और बी जब दोनों कार्य समाप्त करेंगे तो कितना, तो आपका 1/1 सही 30 और प्लस आपका 1/30, जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो आपका देखिए इधर एलसीएम लेंगे तो ये आपका 1/15, यानी आपका 15 दिन में जो है कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या रहेगा 49 नंबर। क्या कर, उस जैकिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो और जो 20 मीटर और 18 मीटर के एक आयत के चारों ओर बनाया गया हो। तो देखिए आपका कितना है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपका 20 गुणे 18 बराबर कितना हो जाएगा, तो 360 आपका वर्ग मीटर हो जाएगा। और जैकिंग ट्रैक सहित आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जैकिंग ट्रैक सहित आपका क्षेत्रफल तो 24 गुणे 22 बराबर कितना हो जाएगा, तो 528 हो जाएगा। और जैकिंग ट्रैक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 528 में से क्या करेंगे, तो 360 को माइनस कर देंगे तो आ कितना जाएगा, तो 168 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए आपका क्या पूछ रहा है 50 नंबर। ए का 5%, बी का 4% का 2/3, ए का 60% प्लस बी का 8% हो तो ए अनुपात बी का मान पूछ रहा है। तो यही पूछ रहा है आपका क्या हो जाएगा, तो ए गुणे 5 आपका 100 प्लस बी का आपका 4% पूछ रहा था और आपका 100 हो जाएगा। तो आएगा क्या, तो देखिए आपका जो आएगा 2/3 6 इंटू ए बटा 100 और 8 गुणे बी बटा आपका 100 हो जाएगा। इसी पे सॉल्व करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। इधर देखिए क्या हो जाएगा, इधर जो जाएगा आपका 5a हो जाएगा, इधर इससे इसको गुणे करेंगे 5a हो जाएगा, इधर आपका 4b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मिनट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका a गुणे 5 आ जाएगा, 5a आ जाएगा सॉरी। तो आपका इससे जब मल्टीप्लाई होगा इधर तो आपका 5a आ जाएगा और क्या आपका नीचे 100 आ जाएगा माइनस 12a बटा 300 बराबर इधर हो जाएगा कितना, तो 16b बटा 300 माइनस 4b बटा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, इससे जब 12 इधर जब आपका घटेगा इधर आपका आ जाएगा क्या, तो 3a बटा आपका 300 आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा, तो 4b बटा आपका 300 आ जाएगा। ये हो क्या जाएगा, तो 3a बराबर 4b, 3a बराबर 4b, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बटा b बराबर क्या हो जाएगा, तो 4:3। तो a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा, तो 4:3 आपका
ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या दे रखा है आपका, 16 से 40 का सामान्य तृतीय अनुपाती क्या होगा। क्या सामान्य तृतीय अनुपाती आपसे पूछ रहा है 16 और 40 का। तो देखिए आपका 51 नंबर है। आपका होता क्या है कि आपका होता है माना तृतीय अनुपात आपका x हो जाएगा। तो आपका जो हो जाएगा 16 अनुपात x समानुपात आपका 40 अनुपात x हो जाएगा। फिर देखिए क्या आ जाएगा, तो 16 गुणे x बराबर 40 गुणे 40 और क्या हो जाएगा, तो आपका देखिए इधर x बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 गुणे 10 10 गुणे 10 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन है। तो पहली संख्या क्या होगा इसको लगाने के लिए, तो देखिए क्या रखा है, दो संख्याओं का मैच है यानी एचसीएफ और एलसीएम 75 540 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है। तो आपकी दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या आपसे आपका क्या होगा, तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बटा आपका हो जाएगा x बटा 3 बराबर आपका हो जाएगा 75 हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपका कितना नंबर है, 52 नंबर, हाँ ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा। तो आपका होगा क्या, तो देखिए क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी आपकी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे क्या, तो एचसीएफ। इसी पर रखेंगे तो पहली संख्या क्या है, तो 225 गुणे आपकी दूसरी संख्या और आपका 450 गुणे 75। फिर देखिए दूसरी संख्या निकालेंगे। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 450 गुणे 75, ये आपका 225 नीचे आ जाएगा। और फिर आपका क्या आ जाएगा, जब काटेंगे इसको जब काटेंगे तो आपका 150 आ जाएगा। कितना, 150 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, कितना, तो 53 नंबर में, कितना, तो 53 नंबर, निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 पे 38 प्लस 3 से 39 का वर्गमूल निरूपित करता है। तो देखिए इसको जब हम अंडर रूट में लेंगे इसको, तो 3 पे 18 प्लस 3 पे 19, कितना, तो 3 पे 19। फिर देखिए क्या आ जाएगा, तो 3 पे 18 क्या इसी में कॉमन ले लेंगे और इसी क्या कोष्टक में बच जाएगा, तो 1 + 3 आ जाएगा, 1 + 3 आ जाएगा। तो आपका होगा क्या, तो 3 पे 18 यानी आपका देखिए 4 गुणे 1 + 3 आपका 4 हो जाएगा। और 3 पे कितना है, तो 3 पे आपका 18 ही है। फिर हो क्या जाएगा, तो देखिए 4 गुणे 4 यानी 2 गुणे 2 और 3 पे 19 कर देंगे और क्या करेंगे, और गुणे 3 पे 19 कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपको 19 19 आपका 38 होता है, इसको 2 बार में लिख लिया। फिर क्या हो जाएगा, तो आपका 2 से 2 1 2 आपका बाहर निकल जाएगा और एक आपका 3 का 19 आपका बाहर निकल जाएगा। तो होगा है किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 54 नंबर क्या कह रहा है कि आपका 2/5 2/11 को -5/14 का व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। यानी इसके व्युत्क्रम से मान क्या हो जाएगा, तो इसका 5/14 का आपका क्या हो जाएगा, तो माइनस आपका हो जाएगा इसका व्युत्क्रम, -14/5 इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। ये आपका इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो चूँकि आप देखेंगे क्या होगा, तो 2 गुणे इधर आपका 14 माइनस बटा आपका 15 और बराबर क्या 2/11 है। ठीक है, 2/11 है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ये सीधे सीधे आपका 14 दूना 28 हो जाएगा और 11 5 55 आपका हो जाएगा। और क्या है, तो आपका माइनस है, तो माइनस लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज हमारा जो है यही ख़त्म करते हैं। इसको एक लास्ट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट 56 है ना, इसको ले लीजिए क्या, तो 3 कुर्सी और 2 मेज़ों का मूल्य। इसको क्या करना है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं इसको उत्तर बता देता हूँ आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा।
1700। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका कैसे आपका उत्तर आया नहीं आया। मैं इसको अगले टेस्ट में सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आज का टेस्ट यही समाप्त करते हैं।